आ जाएंगे शॉर्टली। इवैल्यूएशन हो गई है, प्रोसेसिंग हो रही है। कंट्रोवर्सी नहीं थी, कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी। कल आपने सुना प्रिंसिपल ने कहा था कि आप एक यूनिफॉर्म हिजाब क्या है अबाया पहने। हमने कहा कि नहीं, स्कूल ड्रेस तो है, उसके ऊपर आप अबाया लगा लें, किसी ने मना नहीं किया, कोई कंट्रोवर्सी नहीं। भागीदारी के रूप में हम लोग FLN और TLM के बारे में लोगों को बता रहे हैं। बच्चे भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसमें टीचर्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आपने देखा यहाँ स्टॉल्स भी लगे हुए हैं, किस तरह के ट्रेनिंग एंड लर्निंग मटेरियल्स जो हैं वो लोगों ने अपने तरफ से बनाया है। हम लोगों का एक ओवरऑल गाइडेंस तो था, लेकिन अपनी तरफ से बनाया है जिसमें बहुत कम कॉस्ट इन्वॉल्व है और वो बड़ा एक्सप्रेसिव है। एक पेडागोजी है वो, जो बच्चों को कोई बात समझाने में बहुत सफल रहेगा। मैथमेटिकल टूल्स खास तौर पे बनाए, मैथोफोबिया न्यूमरेसी है और इससे अंक गणित के बारे में बच्चों को एक अच्छा एक्सपोजर मिलेगा, जिससे वो उनकी लर्निंग बेटर होगी। 12th के रिजल्ट्स आए जी, हमने देखे, आप कितने मुतमईन हैं? 35 पास परसेंटेज भी अच्छा है, लेकिन 35% फेल भी हुए। आप उसे देखें 65%। गर्ल्स हैव आउट परफॉर्म्ड बॉयज़। इस बार पहली बार यूनिफॉर्म एग्जामिनेशन हमने होल्ड किया। काफ़ी दिक्कतें थी, करीब 60-65 हज़ार टीचर्स और ऑफिशियल्स इसमें पार्टिसिपेट किए। समय पर हम लोगों ने रिज़ल्ट निकाला है, इवैल्यूएशन भी हुई है और जो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम हु हैव पास्ड विथ फ्लाइंग कलर्स। लेकिन जिन्होंने पास नहीं किया है उनकी भी व्यवस्था होगी और बहुत शीघ्र ही हम लोग बाई एनुअल एग्ज़ाम करा के उनको उस पीरियड के लिए कोचिंग करके, जिस सब्जेक्ट में उनकी सफलता नहीं रही है उसको कोचिंग करके और फिर से उनका एग्ज़ाम होल्ड कर लेंगे, जिससे हम लोग ये प्रयास करेंगे कि उनका साल ज़ाया ना हो। CET में बहुत बच्चों को मसाइल झेलने पड़े, आपने NTA को दे दिया इस बार? नहीं, रामबन में कई बच्चे मसाइल नहीं झेलने पड़े। एक तो हम लोगों ने एक्सटेंड किया क्योंकि उस समय G20 प्रोग्राम था, यहाँ ट्रैफिक में कुछ दिक्कतें आती, तो मैंने उसे चेंज कराया और 21 से 26 तक के एग्ज़ाम्स को पोस्टपोन कराया। ये कोई जम्मू कश्मीर सरकार एग्जामिनेशन नहीं होल्ड कर रही थी, ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, पूरे देश में एग्ज़ाम हो रहा था। फिर भी हम लोगों ने कराया कि तकलीफ़ ना हो यहाँ बच्चों को। कुछ सेंटर्स बाहर पड़ गए थे, उनको भी जितना हो सका सेंटर्स को हमने जम्मू कश्मीर में ही रखा। ये इंश्योर किया कि लड़कियाँ और चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटीज़, पार्शियल डिसेबिलिटीज़ ऑल्सो, दे वुड नॉट गो आउट ऑफ देयर स्टेट। कुछ लोगों को जाना पड़ा, लेकिन ये इंश्योर किया गया कि पंजाब के आगे लोग नहीं गए। तो इसको डिफ़िकल्ट नहीं कर सकते हैं। अगर आपने बाहर पढ़ने जाना है तो एक एग्जामिनेशन देने भी जाना पड़ेगा, और वो जो एग्जामिनेशन है वो एक पर्टिकुलर कंप्यूटर सिस्टम पर एग्जामिनेशन होता है। उतने कंप्यूटर सिस्टम्स थे नहीं हमारे पास, जिसको हम लोगों ने प्रयास करके बहुत सारे सेंटर्स खुलवाए और एग्ज़ाम कराए। ये कहना उचित नहीं होगा कि बच्चों को प्रॉब्लम हुई। वी हैव इंश्योर्ड एट ऑल लेवल्स गवर्नमेंट ऑफ, इसमें हमको हमारे LG साहब को बात करनी पड़ी केंद्रीय मंत्री से, और तब ये हुआ। ऐसे होता नहीं है, चेंज नहीं होता है। जम्मू कश्मीर से 65,000 बच्चों ने शिरकत की इस एग्ज़ाम में, तो 65,000 बच्चों को एक ही स्टेट में रखें, ऐसा कहीं नहीं हुआ है। सो इसको हम लोगों ने LG साहब की अगुवाई में हम लोगों ने बहुत फैसिलिटेट करने का प्रयास किया है, और CUET भी पहली बार है। ठीक है सर, हिजाब कंट्रोवर्सी जो कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी, कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी। कल आपने सुना प्रिंसिपल ने कहा था कि आप एक यूनिफॉर्म हिजाब क्या है अबाया पहने। हमने कहा कि नहीं, स्कूल ड्रेस तो है, उसके ऊपर आप अबाया लगा लें, किसी ने मना नहीं किया। कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। वो एक मिसकम्युनिकेशन था, मिसअंडरस्टैंडिंग था ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट ऑफ द प्रिंसिपल। वो चाह रही थी कि स्कूल में जब बच्चे आए तो एक यूनिफॉर्म जैसा दिखे। यूनिफॉर्म तो बच्चे पहने हुए थे, लेकिन उस ऊपर जो अबाया उन्होंने लगाया था वो बहुत से रंग का था। वो चाहती थी कि ये हो जाए, ऐसा उनका। मैंने उनसे बात की, मैं स्कूल में भी गया, उनका इंटेंशन ये नहीं था कि अबाया नहीं पहना जाए। तो ये कोई कंट्रोवर्सी है ही नहीं। और दूसरे दिन से स्कूल सुचारू रूप से चल रहा। अब ट्रांसफर भी पहली बार ही कर रहे हैं, जिस तरह आपने कुछ चीज़ें पहली बार हो रही है, सब चीज़ पहली बार हो रही है। इस साल जो भी कर रहे हैं पहली बार हो रही है। सेशन भी जुलाई आ गया, जुलाई आते आते देर हो जाती है। हाँ, तो कर रहे हैं। अब स्कूल बंद तो नहीं हुआ है, ये सब साथ चल रहा है। ऐसा थोड़ी है कि सेशन के पहले हम कर लें और सारा काम कर लें और सेशन शुरू हो, इसमें ये काम नहीं होगा। ये रूटीन एक्सरसाइजेस है। ट्रांसफ़र पोस्टिंग को यहाँ बहुत बड़ी अहमियत दी जा रही है, ऐसा नहीं है। ट्रांसफ़र पोस्टिंग बच्चों के लिए है, वो टीचर्स के लिए नहीं है ट्रांसफ़र पोस्टिंग।
और इस ट्रांसफ़र पोस्टिंग के माध्यम से मैं टीचर्स को नहीं डिस्प्लेस कर रहा हूँ, मैं स्कूल्स को भर रहा हूँ। जहाँ डिफिशेंट है जो स्कूल, जहाँ टीचर्स नहीं हैं, जहाँ टीचर्स की कमी है, उस जगह पर टीचर्स को रखा जा रहा है और इस वजह से ट्रांसफ़र हो रहा है। सर 10th क्लास के रिजल्ट्स कब तक आ जाएंगे शॉर्टली, इवैल्यूएशन हो गई है, प्रोसेसिंग हो रही है। बुक्स जो है मिडिल क्लास की अभी तक नहीं आई है, कई जगह से ऐसा सुनने को मिला। बुक्स आ गई हैं, थोड़ा सा डिले हुआ क्योंकि उसमें प्रिंटिंग में टाइम लग गया, पेपर की कमी थी मार्केट में। सर थोड़ा सा नहीं, ये बहुत डोमेस्टिक delay बहुत है। ये बहुत डिले है। डोमेस्टिक मार्केट में और इंटरनेशनल मार्केट में पेपर्स के कॉस्ट बहुत बढ़ गए हैं। पेपर्स के कॉस्ट बढ़े, हम उसी कॉस्ट में कर रहे हैं क्योंकि हम सरकार टू प्रोवाइड फ्री, और उसकी वजह से उसका जो सोर्स मटेरियल था उसमें आने में दिक्कत हुई, थोड़ी डिले हुई है। थोड़ी सी बात जानना चाहता हूँ सर, जो 12th क्लास के स्टूडेंट्स परसों एहतजाज कर रहे थे इस चीज़ को लेकर कि जो उनका एंट्रेंस का जो एग्ज़ाम होगा उसकी जो